रही है। 30 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तारीख होगी 30 मार्च यानी कि सोमवार। और सोमवार को परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया जाएगा। आपको बताते चले कि 29 तारीख तक जो छुट्टी का पहले से निर्धारित वक्त है, इस वजह से 30 तारीख 29 मार्च तक विधानसभा और विधान परिषद में छुट्टी है और 30 मार्च की तारीख जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि राज्यसभा अब जाने वाले हैं। निर्वाचन पहले ही हो चुका है नीतीश कुमार का और अब 30 मार्च को उनकी तरफ से इस्तीफा देने की बड़ी खबर आती हुई संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब वो तारीख भी सामने आ चुकी है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे एमएलसी पद से। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 30 मार्च दिन सोमवार है। उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज, कल और परसों 3 दिनों तक बिहार विधानसभा और विधान परिषद में अवकाश है। आज रामनवमी की छुट्टी है, कल शनिवार है और परसों रविवार है। तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 30 दिन सोमवार को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि ये मानकर भी चला जा रहा था कि संभवतः चूंकि राज्यसभा जाना है और उससे पहले उन्हें इस्तीफा देना होगा, तो तारीख इसी मंथ के आखिर तक या अगले महीने की शुरुआती हफ्ते में आ सकती है। तो अब ये तय माना जाए कि 30 तारीख ही वो तिथि होगी। तारीख निकल करके सामने आ रही है कि 30 तारीख को पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और उसके बाद, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है, जो वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं जिनके जगह पर चुनाव हुआ, उनका कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। तो उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उस जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार 30 तारीख को इस्तीफा देंगे बिहार विधान परिषद की सदस्यता से और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर से भी कुछ दिनों के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। यदि हम नियम की बात करें तो नियम यह कहता है कि नीतीश कुमार चाहे तो अगले 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, यह भी नियम है। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो इतना वक्त नीतीश कुमार नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से पद त्याग करने के लिए निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री का पद वो त्याग करके राज्यसभा जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इतनी देर नीतीश कुमार नहीं करने वाले हैं। लेकिन नियम की यदि हम बात करें तो नियम के अनुसार नीतीश कुमार अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं। लेकिन 30 मार्च तक उन्हें बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। तो ये माना जाए कि 30 तारीख को दोनों नेता इस्तीफा दे सकते हैं या पहले भी इस्तीफा बिहार विधानसभा अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के सभापति को भेज सकते हैं। लेकिन चूंकि 3 दिनों तक, आज से 3 दिनों तक छुट्टी है, तो ऐसे परिस्थिति में माना जा रहा है कि सोमवार को आगे की जो इस्तीफा की जो कार्रवाई है वो होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि अब इस्तीफे के बाद एक बड़ा सवाल ये जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ये संभवतः हो सकता है कि इस अगले महीने में भी हो जाए या फिर उनके पास 6 महीने का वक्त भी है जो नियम के तहत कहा जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए शैलेंद्र। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर, चूंकि अगर नियम के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री पद को अपने पास रखने के लिए 6 महीने का वक्त और होता है, लेकिन इसकी गुंजाइश कितनी दिखती है? देखिए, नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है और अतीत के अगर पन्नों को भी पलटें तो आपको दिखाई देगा कि नीतीश कुमार नैतिकता का जो है राजनीति में जरूर वो एक स्तंभ लेकर चलते हैं। और कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार अपने पद से त्याग पत्र दिए हैं। वैसे हालात में जब नीतीश कुमार से उम्मीद की जाती थी कि नीतीश कुमार आगे भी बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने पद का त्याग किया है।
रेल मंत्री थे और एक बड़ी घटना हुई थी, नीतीश कुमार ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और मैं आपको पिछले 10 साल पीछे मैं ले जाना चाहता हूं कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे और लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, जेडीयू के 2 ही लोकसभा सदस्य चुनकर आए थे संसद में। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने मैंडेट का ख्याल रखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जब नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि उन्हें राज्यसभा जाना है और अब वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण करेंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार अपने पद पर ज्यादा दिनों तक बने नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद त्याग करके और फिर नए मुख्यमंत्री के चेहरे को मंजूरी देंगे, नए नाम को मंजूरी देंगे और फिर नया मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम भी नया होगा। और डिप्टी सीएम के तौर पे तो उन्होंने अपने बेटे निशांत को तैयार कर दिया है और पार्टी को भी इस अपने फैसले से अवगत करा दिया है। तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है कि वो अब मुख्यमंत्री पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे और अब वो राज्यसभा के लिए जाएंगे। राज्यसभा की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो निर्वाचित हो चुके हैं, बस अब उन्हें शपथ ग्रहण लेना है। तो शपथ ग्रहण का तारीख जो है वो जिस तरीके से शैलेंद्र बता रहे थे कि 9 अप्रैल तक जो है ये जो रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा के सदस्य, उनका कार्यकाल है। तो 10 अप्रैल के बाद जो है नीतीश कुमार कभी भी अप्रैल के बाद कहिए कि दिवाकर कभी भी अब इस्तीफे की अगर तारीख को हम माने कि उनकी कार्यशैली के अनुरूप, तो बिल्कुल वो एक्सटेंशन में नहीं जाना चाहते हैं, ना ही उनकी इस तरह की कार्यशैली रही है। उस लिहाज से फिर अगला सवाल ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री की कमान किसके पास जाएगी? मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में हम किसे देख पाएंगे, क्योंकि ये सभी आम जनता के मन में भी है। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार हम अपने दर्शकों को ये खबर बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री की जो रेस है, मौजूदा रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसमें नंबर 2 के वो पोजीशन में है और बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी बनती है। बीजेपी चौंकाने वाले फैसले भी लेती रही है, लेकिन बिहार के जो हालात हैं और आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और बिहार और उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का हिस्सा है उसका जो सोशल डायनामिक्स है वो बिहार से मिलता जुलता है। तो सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा जाता है इस भौगोलिक जोन में कि आप कोई भी फैसला लेते हैं तो उस पे सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की बात होती है। तो पिछड़ों की राजनीति को देखते हुए कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो पिछड़े वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही तय किया जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी कई बिंदुओं पर सटीक बैठते हैं और सबसे प्रबल दावेदार भी इस वक्त वही नजर भी आ रहे हैं। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र, चूंकि जैसा दिवाकर जी भी कह रहे थे कि सबसे अगर इस वक्त किसी चेहरे को प्रमुखता से देखा जा रहा है, कई बार कई मंचों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आया कि सम्राट चौधरी जो है वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस तरफ इशारा दिखता है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से हम देखें तो बीजेपी अक्सर, हाँ, अभी हाल के दिनों में जिन जिन राज्यों में हमने देखा मुख्यमंत्री का चेहरा बदला तो एक अलग नाम, एक अलग चेहरा, चौंकाने वाले नाम सामने आते रहे। बिल्कुल, देखिए कई नामों पर चर्चाएं जरूर हो रही हैं। बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम बिहार में जो चर्चाएं हैं, जो जिन नामों की चर्चा है, उस नाम में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो है सम्राट चौधरी का नाम। और इस नाम के बाद अब बीजेपी के जो आला कमान है वो क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की सियासत में जो चर्चा हो रही है या फिर जो समीकरण की बात जो अभी दिवाकर जी समझा रहे थे, समीकरण की बात, यदि उस समीकरण को हम देखें तो सबसे प्रमुख वो समीकरण है। तो उस समीकरण के अनुसार भी सम्राट चौधरी का जो चेहरा है वो फिट बैठता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि फिलहाल एक ऐसा चेहरा होगा जिस पर नीतीश कुमार भी भरोसा करें
और जो जातीय समीकरण बिहार की सियासत की है वो भी गोलबंद हो। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को यदि आप देखेंगे तो उसमें सम्राट चौधरी का नाम पहला आ सकता है। हो सकता है कि बीजेपी के आला कमान किसी अन्य चेहरे की चर्चा जरूर कर रहे होंगे, लेकिन यदि समीकरण और तमाम चीजों को देखें हम तो सम्राट चौधरी का नाम पहला आता है। और जदयू भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर चाहेगा जहां जदयू के नेता कंफर्टेबल हो बातचीत से लेकर तमाम चीजों को करने में। और जो लवकुश की जोड़ी है, नीतीश कुमार जब सत्ता में आए उसके बाद से उन्होंने लवकुश समीकरण को साधा, और सम्राट चौधरी यदि आते हैं तो जो जदयू का जो लवकुश समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं एकजुट रहेगा। और ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो आरजेडी का जो समीकरण है M22 समीकरण, उसको चुनौती दें हम पिछड़ा और अति पिछड़ों के गोलबंदी से। तो ये परिस्थिति में कहा जा सकता है कि ये जो चेहरा है, ये सम्राट चौधरी का नाम है, वो सबसे पहले आता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये सबसे प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बतौर एमएलसी नीतीश कुमार जो है वो 30 मार्च को इस्तीफा दे सकते हैं, अपना वो पद छोड़ सकते हैं। और इस बात की चर्चा सूत्रों के हवाले से इस वक्त सबसे ज्यादा तेज गति से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।